हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका हमारे चैनल डीके मंडा और सिविल नॉलेज में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करने वाले, तो मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन तीन तरीके से होता है इसका। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्पज, सेकंड अकॉर्डिंग टू साइज, थर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो इनको भी आगे डिवाइड करने वाले हैं, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। तो इन चार्ट में आप देख रहे हैं कि इनका कैसे डिवाइडेशन किया गया है, मतलब इनको आगे कितना कैसे क्लासिफाइड किया गया है कंप्यूटर को। तो इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल डीके सिविल नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू पर्पज के हिसाब से। तो इसके दो भागों में बांटा गया है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, सेकंड है जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो फर्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम आर डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये केवल एक ही प्रकार के एप्लीकेशन के लिए डिजाइन होते हैं। द इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट द टास्क आर परमानेंटली स्टोर इन द मशीन। परमानेंटली स्टोर होता है जिस टास्क को इसको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, कंप्यूटर यूज्ड इन मेडिकल साइंस। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। द प्रोग्राम वी are not permanently stored but are input at the time of execution. The computer can perform applications such as graphical, analytical, mathematical, programming, web page application, etc. A personal computer can be used as जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। जो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विच क्वेर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलने वाला है, और इसमें आप कम से कम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अभी जाइए डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के हिसाब से कंप्यूटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एनालॉग, सेकंड डिजिटल, थर्ड है हाइब्रिड। फर्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, a analog clock moves around continuously to produce a stream of time. Any minute and any fraction of a minute can be represented by it. Example of analog device are speedometer and thermometer. तो स्पीडोमीटर जो हमारे बाइक्स, स्कूटी इनमें लगे होते हैं जैसे स्पीड बताने के लिए, तो ये सारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर। द वर्ड डिजिटल डिस्क्राइब एनी सिस्टम बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूअस डाटा और इवेंट। द important word here is discontinuous, which means not continuous or having breaks. The state of a digital computer typically involve binary digits, generally 0 and 1, और वन ऑन ऑफ स्विचेज। डिजिटल कंप्यूटर में हम बाइनरी डिजिट्स का उपयोग करते हैं, और बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 होती है जो ऑन ऑफ का काम करती है एक तरीके से। इन डिजिटल कंप्यूटर इवन लेटर, वर्ड्स एंड होल टेक्स्ट से आर रिप्रेजेंटेड डिजिटली यूजिंग नंबर। इसमें सारे टेक्स्ट एक स्पेसिफिक नंबर से रिप्रेजेंट किए होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारा पीसी होता है वो एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर ही है। अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड पॉइंट, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि इन दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता है वो। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कंप्यूटर कंप्यूटर। तो अब हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। ए डिजिटल कंप्यूटर डेट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट them to digital and process them in digital form, or we can say a combination of computer that are capable of inputting and outputting in both digital and analog signals। तो ये क्या है कि डिजिटल सॉरी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल सकता है और उसे डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करता है।
और ये दोनों जैसे मैंने आपको कहा एक कॉम्बिनेशन होता है इनका। तो अब आगे इन जनरल एनालॉग कंप्यूटर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट since they can solve most complex equations at the rate which a signal transfers the circuit, which is generally a appreciable fraction of the speed of light. On the other hand, the precision of analog computer is not good. They are limited to 3 or at most 4 digits of precision. Digital computer can be built to take the solution of equations to almost unlimited precision, but quite slowly compared to analog computer. Hybrid computer is combination of both means provide better accuracy and high speed. जैसा कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट तो होते हैं, लेकिन 3 से 4 ही प्रिसीजन ले पाते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में हम ऑलमोस्ट अनलिमिटेड प्रिसीजन ले सकते हैं, बट क्वाइट स्लोली। लेकिन यह एनालॉग कंप्यूटर के कंपेयर में स्लोली होता है, मतलब धीमा होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि हम बेटर एक्यूरेसी और हाई स्पीड दोनों प्राप्त कर लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे कंप्यूटर का डिवीजन अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से। तो जब हम जानते हैं कि इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो सेकंड मिनी, थर्ड मेन फ्रेम और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो हम अब पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर ऑक्यूपाई फिजिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस व्हेन कंपेयर टू मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर साइज में कम होते हैं मेन फ्रेम सुपर और मिनी कंप्यूटर्स के मुकाबले। A microcomputer fit well on or under desk or table so that they are within easy access of the user. Modern desktop computer, laptop computer, notebook computer are some example of microcomputer. तो ये सारे एग्जाम्पल माइक्रो कंप्यूटर के हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। ए मिनी कंप्यूटर इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट इज लेस पावरफुल देन ए मेन फ्रेम। यानी कि मिनी कंप्यूटर एक से अधिक यूजर्स के द्वारा काम कर सकते हैं उस पे, और यह मेन फ्रेम से कम पावरफुल होता है। मिनी कंप्यूटर हैज साइज लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन मेन फ्रेम। एज मिनी कंप्यूटर सपोर्ट मल्टी यूजर सिस्टम सो दे प्रोवाइड बेस्ट फॉर यूज इन रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। ये रेलवे और एयरलाइन के रिजर्वेशन सिस्टम में मिनी कंप्यूटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। दिस सिस्टम कुड इवन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बेसेज। अब हम थर्ड कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए लार्ज पावरफुल कंप्यूटर दैट हैंडल्स द प्रोसेसिंग फॉर मेनी यूजर्स सिमुलटेसनली अप टू सेवरल हंड्रेड यूजर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे 100 के लगभग व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन ए कंपनी वाज द processing power information storage in a centralized location. Mainframes are so called as big iron are computer used by large organizations for critical application and data processing industry and consumer status and financial transaction processing. अब फोर्थ कंप्यूटर सब जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। ए सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट हैज हाईएस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड पर्टिकुलर speed of calculation. Supercomputers are used for extremely calculation intensive tasks such as simulating nuclear bomb detonation, aerodynamic flows, and global weather patterns. A supercomputer typically costs several millions dollars. Supercomputers are used for highly calculation intensive tasks such as problems involving quantum mechanics, physics, weather forecasting, climate research, molecular modeling एंड एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है, वो हाई कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। और
क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे डीके मंडा और शेयरिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।